मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका सब्जेक्ट है बीएड फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज अक्रॉस एंड कैरिकुलम। इसके अंदर कल मैंने आपको बताया था कि ये ना पढ़ने में कौन कौन सी विधियों को काम में लेते हैं, या फिर मैं एक तरह से ये मान लो कि आपको अगर रीडिंग पावर करनी है तो अपन कौन कौन से पाठों को पढ़ेंगे, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो पढ़ने का क्षेत्र है वो बहुत व्यापक हो रहा है। मैंने बताया था आपको जिस तरह, तो उसमें हम बुकिश के अलावा जो कहानी है, नोवेल्स है, पत्र पत्रिकाएं होती है, न्यूज़पेपर्स होती है, ठीक है, इसी तरह आर्टिकल्स होते हैं, इन सभी को पढ़ना है। अब इन सबको पढ़ने में बच्चों को, जो बालक होता है, उसे विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव होता है, और सही समय पर यदि हम इस कठिनाइयों का उन्हें समाधान नहीं कर पाए, उनके पास जितनी भी समस्या इससे रिलेटेड होती है, पढ़ने से रिलेटेड, सही समय पर हमें निर्देश नहीं प्रदान करें या परामर्श नहीं प्रदान करें, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें और इसे हीन भावना की अनुभूति होती है। तो पढ़ने के आवश्यक घटक में यही है कि पहली बात, बच्चों को क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसा हो सकता है कि उच्चारण, उन्हें उच्चारण में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। उच्चारण में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उच्चारण की क्या क्या समस्याएं हो सकती है, क्या कारण हो सकता है और उसके क्या समाधान हो सकते हैं। इसी तरह ग्रामेटिकल में हम पढ़ते हैं, अगर बच्चों को ग्रामेटिकल की नॉलेज ही होगी तो वो उस चीज़ को सही डिटेक्ट नहीं कर पाएगी कि कहाँ पे पूर्वनाम लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, ठीक है, कहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगाना है। तो ये चीज़ें कि पढ़ने के आवश्यक घटक, तो पढ़ने के आवश्यक घटक के अंदर ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है कि इसका समाधान हम किस प्रकार से कर सके। तो इसमें जो पहला आता है वो आता है उच्चारण, ठीक है। अब उच्चारण के अंदर आपको पता है कि जब हम पढ़ते हैं तो ये सबसे एक मेन पॉइंट होता है कि जब हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं, तो जब तक हमें उच्चारण क्षमता ही नहीं आएगी या हमारा वो कौशल ही सही नहीं होगा, तो हम उस चीज़ को इजी वे में नहीं पढ़ सकते या अच्छे से रीड नहीं कर सकते। तो उच्चारण में हमें कौन कौन सी परेशानियाँ आती है, उच्चारण के क्या क्या दोष होते हैं, तो ये आता है उच्चारण संबंधी त्रुटियाँ। उच्चारण संबंधी त्रुटियां, क्या क्या त्रुटियां आती है उच्चारण के अंदर। तो देखो, पहली आती है जैसे कवि, ठीक है, ये मैं आपको वैसे बताती हूँ। यहाँ पे अपन ने लिखा शुद्ध शब्द, ठीक है, और यहाँ पर लिख रहे अशुद्ध उच्चारण, ठीक है, और यहाँ लिख रहे टिप्पणी, ठीक है। अब देखो बच्चों को क्या क्या कठिनाई आती है। जैसे पहली आती है कवि, शुद्ध उच्चारण क्या होता है, कवि होता है, ठीक है, इसी तरह मुनि होता है, ठीक है। अब बच्चे अशुद्धि क्या करते हैं, जैसे कवि है, अब कवि में छोटे ई की मात्रा है, मुनि में क्या है, बड़े मतलब छोटे ऊ का ऊ है, ठीक है। अब बच्चे जब बोलते हैं शुद्ध शब्द ये होता है, लेकिन अशुद्ध क्या अशुद्धि कर देते हैं, कवि, ठीक है। इसी तरह मुनि क्या कर देते हैं, मुनि। अब बोलते वही है, प्रोनाउंसिएशन में क्या कर देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो इसकी टेक्निक क्या होगी कि ई को ई बोल देते हैं और उ को उ बोल देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे व्याख्या इंटरप्रिटेशन होगा। इसी तरह बच्चे क्या प्रॉब्लम कर देते हैं, जैसे भरत, अपन ने बोला भरत, लेकिन बच्चे क्या लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, भरत, तो ता को था या था को था बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरह जाना है, शुद्ध शब्द जाना, ठीक है। अब बच्चे क्या लिख देते हैं, जाना, ना को ना बोल देते हैं और ना को ना बोल देते हैं। तो इसी तरह बहुत सी हमें अशुद्धियाँ देखने को मिलती है। ये सारी की सारी कौन सी अशुद्धियाँ होती है, उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ होती है। तो इसमें क्या होता है, हम बेसिकली यही माना जाता है कि जब हमें वो चीज़ प्रोनाउंसिएशन ही क्लियर नहीं होगा तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। तो अब ये माना जाता है कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। उच्चारण के, हम जो उच्चारण करते हैं, ठीक है, उच्चारण के कारण, पहला था आपका उच्चारण। तो उच्चारण में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी बच्चे त्रुटियां करते हैं, ठीक है। और अब मैं बता रही हूँ आपको अशुद्ध उच्चारण के कारण, बेसिकली क्या कारण होते हैं अशुद्ध देखो। अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि कभी कभी अभी भी यही होता है कि अपन कभी कोई प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो
अच्छे से नहीं कर पाते, कई वर्ड्स होते हैं स को श बोल देता है या श को श बोल देता है, इसी तरह बोलते हैं। तो वही चीज़ है कि अशुद्ध उच्चारण के क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। हो सकता है उसका बैकग्राउंड ही ऐसा हो, या फिर हो सकता है उन्हें बचपन से ही अगर वो गलती कर रहा हो, मतलब स्टूडेंट ने अगर गलती करी और उससे सही सलाह नहीं मिली हो, सही निर्देशन नहीं मिला हो, या देख सकते हैं कि कुछ क्षेत्रीय प्रभाव होता है। क्षेत्रीय प्रभाव में ये होता है कि कई दूसरे क्षेत्र में, जैसे आपने गुजरात और राजस्थान की बात करते हैं तो कई वर्ड्स होते हैं जो राजस्थान में कुछ और ही बोले जाते हैं, या जो वर्ड होता है, जो शब्द होता है वो कुछ और बोला जाता है और वहाँ पे कुछ और बोला जाता है, मतलब या फिर अक्षर की बात करें तो वहाँ पे कुछ और अक्षर बोला जाता है तो यहाँ पे कुछ और अक्षर, था बोलते था बोलते हैं। इस तरह बहुत से हमें प्रोनाउंसिएशन देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से भी बच्चे के क्या हो जाता है, जो उच्चारण होती है वो क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। तो उसमें पहला नंबर है क्षेत्रीय प्रभाव। क्षेत्रीय प्रभाव में मैंने आपको यही बताया था कि 2-3 क्षेत्रों के नाम बताती हूँ। जैसे पंजाब है ना। पंजाब में क्या होता है, क ख ग, पंजाब में ख क ग ये बोलते हैं ना। पंजाब में क्या होता है, क ख ग, अपने यहाँ नॉर्मली बोलते हैं क ख ग, लेकिन पंजाब में क्या बोलते हैं, क को का बोलते हैं, ख को ख बोलते हैं, ग को गा बोलते हैं। इस तरह वहाँ पे अक्षरों को बोला जाता है। तो ये एक तरह से क्या होता है, अशुद्ध माना जाता है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बात आती है बंगाल में। बंगाल में क्या होता है, व के स्थान पर हर जगह किसका यूज होता है, ब का। मतलब वहाँ पे व, अपने यहाँ पे जो व बोलते हैं बंगाल में, वहाँ पे क्या होता है, ब होता है। तो अगर कोई बच्चा आता है या वो कहीं पे भी किसी दूसरे क्षेत्र से आता है, वो शुरू से उस क्षेत्रीय निवासी रहा है, तो वहाँ पे भी इस तरह के प्रोनाउंसिएशन में उसकी गलतियाँ देखने को हमें मिलती है। तो वो भी क्या माना जाता है, उच्चारण संबंधी दोष माना जाता है, अशुद्ध उच्चारण माना जाता है। फिर आता है सेकंड, इसके अंदर आता है अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों के साथ संपर्क। ठीक है, अशुद्ध उच्चारण वाले व्यक्तियों के साथ संपर्क। इसमें क्या होता है कि जैसे कि क्षेत्रीय प्रभाव, उसमें क्षेत्र के निवासियों ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो सर्किल है, ठीक है, अगर वो अशुद्ध प्रवृत्ति का है, कि वहाँ के, जैसे आप देखते हो कि बच्चा बॉर्न होता है तो उसकी माँ उसको जो सिखाती है, या वो अपने माँ के से जो भी सीखता है, या उसका टंग, जो मदर टंग होता है, वो जो भी सीखता है तो वो उसे कैचअप कर देता है। तो वही चीज़ होती है कि अगर उसका सर्किल अशुद्ध उच्चारण वाला है, या किसी के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में आ रहा है, और वो व्यक्ति कोई शब्द है, किसी शब्द को कुछ बोल रहा है, जैसे मान लो डिब्बा, ठीक है, डिब्बे है ना, तो उसको अगर वो हमेशा डिब्बे को क्या बोलेगा, डिब्बा डिब्बा करेगा। ठीक है, ये चीज होती है मेन। ठीक है ना। इसी तरह काला होता है तो काला तो नहीं बोलता, काले काले करता है। तो यही चीज होती है, यहाँ पे ये मिस्टेक्स हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वो ज्यादा उस व्यक्ति के संपर्क में था और उसके मुंह से उसने ज्यादातर ये वर्ड्स मतलब सुने, तो जो उसने कैचिंग करी वही चीज वो हमेशा उसको यूटिलाइज, मतलब उसको यूज में ले रहा है। फिर आता है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर थर्ड नंबर हमें देखने को मिलता है भौगोलिक प्रभाव। ठीक है, भौगोलिक प्रभाव में क्या होता है, जैसे कि अब भौगोलिक की बात कर रहे हैं
तो जैसे बाहर होता है, शिमला वगैरह होता है, शिमला वगैरह में क्या होता है कि हमेशा है ना पैकअप रहते हैं। तो पैकअप रहने की वजह से क्या होता है, उनके गले मतलब गला होता है जो थ्रॉट वगैरह मतलब थ्रॉट होता है वो क्या होता है एकदम पंच हो जाता है। तो वो जो मुंह से जो बोलते हैं एक तरह से, जिस तरह वो बोलते हैं, जैसे ए को ए औ बोलते हैं वो, इस तरह मतलब उनका जो प्रोनाउंसिएशन निकलता है वो गले से निकलता है। तो इस तरह वहाँ पे क्या होता है, भौगोलिक प्रभाव उनके ऊपर ऐसा इफेक्ट डालता है कि वो क्या करते हैं, उन्हें अशुद्ध उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आता है अक्षरों और मात्राओं, अक्षरों और मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। जब से मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया है, मैं हमेशा आपको यही बता रही हूँ कि अक्षर और मात्रा किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अक्षर और मात्रा। अगर हमें इसकी नॉलेज ही नहीं होगी तो हम ऑल टाइम क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन को सही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात होती है कि इसकी वजह से भी बच्चे उच्चारण संबंधी दोष उत्पन्न कर देते हैं। और फिर आता है नेक्स्ट इसके अंदर शारीरिक विकार। शारीरिक विकार के अंदर भी मैंने आपको जैसे बताया था कि जैसे जीभ होती है, अपनी जीभ की अगर कई जीभ होती है, जीभ अपने अंदर अगर जुड़ी हुई होती है तो बच्चे जो बोलते हैं ना तो वो बहुत ही अशुद्ध उच्चारणों का प्रयोग करते हैं। तो कई होते हैं, जैसे इसमें आता है कि विकार होते हैं जैसे कंठ, ठीक है, कंठ से रिलेटेड होता है, कंठ से रिलेटेड होता है। इसी तरह तालु, होठ, ठीक है, तालु, होठ, दांत, ठीक है, ये सब हमें विकार है ना इसमें हमें देखने को मिलते हैं। कंठ में, तालु में, होठ में, दांत में, मतलब हम अंदर से बोल रहे हैं तो हमारे जो अशुद्ध उच्चारण है वो भी अंदर से ही हमारे डिजर्व करेंगे। और फिर लास्ट आता है मानसिक असंतुलन। मानसिक असंतुलन इन द सेंस, जैसे कि मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि मानसिक असंतुलन होता है कॉन्फिडेंस। अगर बच्चे को भय है, हमने उसे रीडिंग करने के लिए खड़ा किया और वो उसके हाथ पैर कांप रहे हैं या उसे कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे डर लग रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने जो वर्ड्स होता है, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, ऑटोमेटिकली उसके वर्ड्स क्या होंगे, अशुद्ध प्रवृत्ति के निकलेंगे। तो ये सारे के सारे आपके उच्चारण संबंधी दोष थे। अब उच्चारण संबंधी दोष की वजह से हम या फिर ये कह सकते हैं कि क्या क्या समाधान करके बच्चों को एक शुद्ध उच्चारण की तरफ हम ला सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब आपका आज का गृह कार्य है आपको होमवर्क है अशुद्ध उच्चारणों के कारणों को स्पष्ट कीजिए। इसी के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।